महाराष्ट्र में होने वाले 288 सीटों के विधानसभा चुनाव पर अब बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए अंधेरी वेस्ट के सिटिंग एमएलए और 2 टर्म से एमएलए रह चुके हैं और इस बार भी इनका नाम जो है वो लिस्ट में जारी किया गया है। अमित साटम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इस बार भी बीजेपी के हाई कमांड ने कहीं ना कहीं आप में जो उनकी विजन उन्होंने देखा है, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने कई दफ़ा ऐसा बताया है कि आप एक विजनरी लीडर हैं, उसको इस बार भी जारी रखा गया है। कैसी भावना है? मैं अपने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से तीसरी बार अपना जो विश्वास है वो मुझ में रखा है, और उसके साथ में अंधेरी पश्चिम की तमाम जनता जिनके साथ में पिछले 10 साल से हम हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और वो अपने साथ सहकार और आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में जो विकास की गाथा या विकास की कहानी या जो विकास की प्रोसेस, डेवलपमेंट की प्रोसेस अंधेरी पश्चिम में हमने पिछले 10 साल से की है, उसे आगे आने वाले समय में जारी रखने के लिए अंधेरी पश्चिम की तमाम जनता के साथ हम काम करेंगे। महाविकास अघाड़ी में ऐसे कई सारे नेता हैं जो इस बार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 13 सीट पर विजय दर्ज की थी। इस बार उनका कहना है कि चाहे अंधेरी हो या फिर मुंबई का कोई भी सीट हो, यदि वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो उनकी जीत निश्चित है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक फेक नैरेटिव फैलाया गया था और झूठ जो है वो बार बार नहीं चलता, वो एक ही बार चलता है। और उसके बाद में अभी जनता को पता चल गया है कि ये नैरेटिव फेक था, ये सारा झूठ फैलाया गया था, और इसीलिए अभी जनता ने ये चुनाव महाराष्ट्र का अपने हाथ में लिया है। और जिस प्रकार से पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम किया है, और पिछले 10 साल में से 7.5 साल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, वो मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, वर्ली ट्रांसहार्बर लिंक अटल सेतु हो, वो कोस्टल रोड हो, जलयुक्त शिवार हो, अलग अलग प्रकार के काम जो यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए हैं, उन कामों को देखकर महाराष्ट्र की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महायुति की सरकार महाराष्ट्र में लाने का निश्चय किया है। सर, हम बात कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी पर। इस बार कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीट जहां पर 2 या 3 कार्यकाल से बीजेपी के लीडर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां पर जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अब एक बदलाव का, एक परिवर्तन की भावना चल रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी सीट पर या जो आपके आसपास की सीट्स हैं उन पर इस प्रकार की बीजेपी नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल में केंद्र और राज्य की सरकार ने 7.5 साल में जिस प्रकार से काम किए हैं, ये सारे पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स है, ऐसा मैं मानता हूं। पहले कभी नहीं हुए। 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने एक मेट्रो बनाई 11 किलोमीटर की वर्सोवा टू घाटकोपर। हमारी सरकार ने 325 किलोमीटर के मेट्रो का काम शुरू ही नहीं किया, लेकिन अभी आधे से ज्यादा काम, ये कमीशन जो है वो हो चुका है। और ये सारे जो काम है वो जनता के सामने है, और जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि महाराष्ट्र का विकास किसने किया है, और इसीलिए कोई भी एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अब जब 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां आपकी ओर से, आपके लोगों की ओर से की जाएगी ताकि इस बार भी तीसरे कार्यकाल में अंधेरी वेस्ट में बीजेपी और अमित साटम की जो है हमें यहाँ पर काम देखने मिले? अभी मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनाव अंधेरी पश्चिम की जनता ने अपने हाथ में लिया हुआ है, और अंधेरी पश्चिम की जनता जो है इस कैंपेन को ड्राइव कर रही है, और अंधेरी पश्चिम की जनता जैसे जैसे कहेगी वैसे उनकी आशा और आकांक्षा पूरा करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने अमित साटम को सुना, जिन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके द्वारा और साथ ही अंधेरी पश्चिम में लोगों में कितनी ज़्यादा इच्छा है कि इस बार भी जीत जो है वो अमित साटम की ही हो, और जिसके लिए प्रचार प्रसार ना सिर्फ अमित साटम और उनकी टीम बल्कि कई ऐसे जो इनके लोग हैं अंधेरी पश्चिम के, वो इनके लिए करेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि 288 सीटें पर होने वाले इन तमाम चुनाव पर क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।